जय हिंद दोस्तों। आज हमारा स्टार्ट होगा डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस हमारा पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट में पहले हम कुछ देखेंगे बेसिक सवाल। बेसिक सवाल इसी बेस पे आपको पूरा डिस्काउंट सॉल्व होगा, ठीक है। अब कैसे बेसिक सवाल सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे इस प्रकार से आपको दिख रहा है बेसिक सवाल। आप अगर इसको सॉल्व करना सीख जाइएगा तो डिस्काउंट पूरा आपके लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला सवाल दिख रहा है 50% प्लस 40% डिस्काउंट, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आपको दिखे तो कैसे कैसा होगा सवाल, दिखेगा सवाल होगा, देखिएगा 50% डिस्काउंट है। कोई भी वस्तु हम बोल चुके हैं परसेंटेज हमेशा हमको 100 मान के चलना है, ठीक है। तो मेथड नंबर ये हमारा 1 है, ठीक है। मेथड 1 है हमारा, ठीक है। हम कोई भी वस्तु को 100 मान के चलेंगे, 100 मान के चलेंगे, ठीक है। 100 मान के चलेंगे, ठीक है। अब 100 में से पहले हमको क्या मिल रहा है, 50% का डिस्काउंट। समझिए कोई कपड़ा है, ठीक है। तो कपड़ा 100 रुपए का है, उसमें आपको 2 डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे आप कभी मार्केट में जाते हो तो आपको एक कपड़ा मिलता है, कपड़े में आपको 2 डिस्काउंट मिलता है। पहला डिस्काउंट मिल रहा है आपको 50% का, और उसके प्लस आपको 40% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो आपको टोटल कितना डिस्काउंट मिलता है आपको देखा। आपको लग रहा होगा कि एक कपड़े 50% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट। आपको सोचते रहोगे आप लोग कि 90% का डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब 100 का कपड़ा है और 90% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब आपको कपड़ा 10 रुपये पड़ेगा। आप लोग ये लगता रहेगा, लेकिन हमसे दुकानदार किस प्रकार खेलते हुए देखेगा। ये हमको 50% डिस्काउंट प्लस 40% डिस्काउंट, ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। वो चाहता डायरेक्ट हमको 90% डिस्काउंट दे देता, लेकिन वो हमको डायरेक्ट 90% डिस्काउंट नहीं देता है, वो आपको घुमा के देता है 50% डिस्काउंट और 40% डिस्काउंट। अब देखिए हमको लगता होगा कि 90% डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन हमको 90% डिस्काउंट नहीं दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है वो अभी हम देखते हैं, ठीक है। मानो कि 100 की वस्तु है, ठीक है। 100 की वस्तु में 50% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 50% डिस्काउंट दे रहा है। 50% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 होता है। अब 1/2 डिस्काउंट दे रहा है, मतलब आपको कहाँ कितना मिल रहा है, आपको यहाँ पर 50 की वस्तु में, ठीक है। 50 आधा होगा मतलब कितना, 50 का मिल रहा है, ठीक है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है हमको, 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें इसमें भी हमको कितना दे रहा है, 40% का डिस्काउंट दे रहा है। 40% का वैल्यू आपको मालूम है 2/5 होता है। अगर सॉल्व कीजिएगा इसको तो 10 बार में 10 दूनी 20, हमको यहाँ पर 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। पहले हमको 50 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरे में 20 रुपए डिस्काउंट मिल रहा है। मैं टोटल डिस्काउंट हमको कितना मिल रहा है, टोटल डिस्काउंट हमको कितना, 50 प्लस 20, हमको 70 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब आप कभी भी मार्केट जाइएगा और 100 रुपए की वस्तु रहेगी तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको 100 की वस्तु की जगह 100 रुपए का वस्तु की जगह आपको 30 रुपए में मिलेगा, ठीक है। 30 रुपए में हमको वस्तु मिलेगा। समझ में आया आपको ये सवाल। देखिएगा हमको बेवकूफ बना के दुकानदार हमको दिया रहता है 50 प्लस 40। हमको लगता है कि नहीं भाई 50% डिस्काउंट मिल रहा है, फिर हमको 40% डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब हमको कितना मिल रहा है, हमको टोटल 90% डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब 100 की वस्तु रहेगी और 90 का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब हमको 10 रुपए मिलता होगा, लेकिन नहीं, ये हमको बेवकूफ बनाने दिया रहता है, ठीक है। सॉल्व करने पर देखिए हमको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलता है, ना कि 90 रुपए का, ठीक है। इसी को आप मेथड नंबर 2 दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। इसका एक सवाल ये है और एक और तरीका सॉल्व करने का। तरीका क्या है देखिएगा तरीका ये है 50% डिस्काउंट आपको वैल्यू मालूम है 1/2 होता है, ठीक है। तो 2 यहां ले लेंगे, ठीक है। माफ कीजिएगा थोड़ा तबियत खराब है मेरा, ठीक है। तो 50% डिस्काउंट होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो 2 यहां लेंगे और डिस्काउंट मिल रहा है हमको। डिस्काउंट मिलने मतलब क्या है, 2 की वस्तु हमको 1 रुपए में मिल रही है, ठीक है। यहाँ गुना करेंगे यहाँ 40% डिस्काउंट है, ठीक है। 40% डिस्काउंट वैल्यू क्या होता है, 2/5 होता है। मतलब 5 रुपए का वस्तु को हमको मिल रहा, कितना मिल रहा है, हमको 3 रुपए में मिल रहा है। अब सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10 रेसो 3 एकम 3, कितने का अंतर हो रहा है, तो 7 का। किससे, तो 10 से। गुना में 100 करते हैं हमेशा, ठीक है। अब सॉल्व करने में कितना आ रहा है, 70। देखिए आपको इससे भी 70 आया और इससे भी 70 आया। दोनों मेथड से सॉल्व कीजिएगा, आप किसी से भी कीजिए, चाहे पहले से मेथड से सॉल्व कीजिए चाहे आप दूसरे मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये सवाल देखिएगा हमको 30% डिस्काउंट प्लस 20% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हम मेथड नंबर 1 से करेंगे, ठीक है। मेथड नंबर 1 से कैसे करेंगे, पहले हम 100 ले लेंगे, मान लेंगे 100 है, इसमें हमको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। 30% डिस्काउंट मतलब कितना होता है, 3/10 होता है, जीरो कटेगा, मतलब 30 रुपए का हमको यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है।
100 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 70 बचेगा। अब 70 में हमको कितना 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। परसेंटेज 2 जीरो काटता है, 1 जीरो काटा, ये 1 जीरो काटा है, 7 दूनी 14 रुपये का डिस्काउंट। मतलब हमको यहाँ कितना 30 और 14 कितना होता है 30 14 कितना होता है 44% का हमको डिस्काउंट मिल रहा है। अब देखिए आपको लगता होगा कि 30 और 20 हमको 50% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन नहीं, 50 नहीं, हमको 44% का डिस्काउंट मिलता है। दुकानदार हम दुकानदार का यही चालाकी होता है कि 2 डिस्काउंट देंगे तो हमको ग्राहक को लगेगा कि 30 + 20 50% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है। हमको मिलता है कितना 44% का डिस्काउंट मिलता है। इसका मेथड नंबर दूसरा देखेंगे, मेथड नंबर 2 क्या होगा हमारे यहाँ पर पहले क्या 30% डिस्काउंट, 30% वैल्यू कितना है 3/10 है, मतलब 10 की वस्तु है और 3 रुपये उसमें आपको डिस्काउंट है, 10 में 3 जाएगा तो कितना 7 बचेगा, गुना का गुना 20% में कितना होता है 1/5 होता है, तो 5 की वस्तु है 1 रुपया डिस्काउंट मिले तो कितना 4 यहाँ होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 50, ये कितना है 7 चौक 28, ठीक है। 50 और 28 का डिफरेंस कितना हो रहा है देख लीजिए आप लोग, 50 और 28 का डिस्काउंट कितना डिफरेंस कितना हो रहा है, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। 50 और 28 का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 2 30 22 का डिफरेंस हो रहा है, कितना 50 से हो रहा है, गुना में 100 करेंगे, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, देखिए यहाँ पर आपको 44 आ रहा है, यहाँ भी आपको 44 आ रहा है, सेम। आप चाहे मेथड नंबर 1 से कीजिए चाहे मेथड नंबर 2 से कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आपका आंसर सेम आएगा। ये देखिएगा, आप कभी भी दुकान जाते रहोगे, ठीक है, आपको मार्केट में जब जाते हो तो आपको दिखता रहेगा बाय 3 गेट 2 फ्री, ठीक है। आप 3 कपड़ा खरीदो 2 कपड़ा मुफ्त में पाओ। इसका मतलब क्या होता है, आपको इसमें कितना % का आपको डिस्काउंट मिलता है, जो आपको 2 कपड़ा फ्री मिलता है, ठीक है, वो आप देखेंगे। कभी भी आप मार्केट जाते हो देखते रहोगे, मॉल में या कभी भी सेल लगता है, 2 कपड़े लो 3 फ्री, कोई भी हमको ऐसा हमेशा मतलब हमको सेल मिलते रहता है, ठीक है, डिस्काउंट मिलता रहता है। तो इसमें आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा देखिएगा, आपको फ्री जो मिल रहा है, ठीक है, जो आपको फ्री मिल रहा है वो आप लिखिएगा क्या यहाँ पर ऊपर में, ठीक है, और बटा में क्या आ जाएगा, आप 3 खरीद रहे हो और 2 फ्री मिल रहा है, मतलब 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, 3 2 कितना होता है 5। ये जितना भी आपका संख्या है वो आपका बेस में जाएगा, ठीक है। अब गुना में हम क्या करेंगे, गुना में हम सॉल्व करेंगे। आप इसका सॉल्यूशन सॉल्व कर दीजिए, कटने में कितना आ रहा है, ये 20 आ रहा है, अब 20 दूनी कितना होता है तो 40, आपको इसमें 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, कितना % का 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम सवाल देखिए, अगर इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा तो ये समझ लीजिए, ठीक है। आपको फ्री कितना मिल रहा है, तो 3 फ्री, तो 3 ऊपर लिखाएगा, ठीक है, और कितना है 7 और 3, 7 खरीद रहे और 3 फ्री है, तो 7 3 कितना होता है 10 होता है, तो 10 हमारा कहाँ जाएगा बेस में जाएगा, गुना में हम क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से भी 0 0 कटेगा तो 10 दिया कितना होता है 30, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सवाल और प्लस ये सवाल, ये दोनों का मर्ज है यहाँ पर, ठीक है, क्या है मर्ज सवाल है। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, क्या हमारा 20% प्लस बाय 3 गेट 1 फ्री, ठीक है, ये हमारा सवाल है। इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो आप लोग ये देखे रहोगे, इसको अभी भूल जाइए, ठीक है, इसको अभी आप लोग भूल जाइए। आपने इस तरह का सवाल यहाँ देख चुके हो, ठीक है, बाय 3 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट टू 3 फ्री, ठीक है। तो पहले आप फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, जो फ्री है वो आप ऊपर लिखिएगा और जितनी वस्तु है वो आपने नीचे लिखी, 3 और 1 कितना 4 है, गुना में 100, ठीक है। सॉल्व करने में कितना आएगा आपका यहाँ पर 25% आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 25%, मतलब आपको इसको सॉल्व किए, इसको जब आपने सॉल्व किया आपका आंसर कितना आ रहा है 25% आ रहा है। तो देखिए ये कितना था 20%, प्लस का प्लस, और सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 25%। अब देखिए ये सवाल और ये सवाल सेम है कि नहीं, यहाँ पर 50% डिस्काउंट है प्लस 40% डिस्काउंट, यहाँ पर 20% डिस्काउंट प्लस 25% डिस्काउंट है। अब इसको 2 तरीके सिखाया हूँ, मेथड 1 भी सिखाया हूँ और मेथड 2 भी सिखाया हूँ। तो हम इसको मेथड 2 से करेंगे, ठीक है, मेथड 2 से करेंगे, ठीक है। इसका एक और मेथड है, ठीक है, वो भी आपको चाहिए तो फॉर्मूला बेस पे भी आपको 3 मेथड होते हैं, एक मेथड ये, दूसरा मेथड ये, एक मेथड और है वो आपको मैं सवाल में करा दूंगा। पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। 20% वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 होता है,
तो 5 यहाँ है तो 4 एक घटेगा तो कितना होगा 4 बचेगा, ठीक है। गुना का गुना 25% वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है। तो 4 यहाँ आएगा 4 में से जाएगा कितना गुना 3, बीच में रेशो 5 चौक 20 रेशो 4 तिया 12, कितना का डिफरेंट है तो 8 का डिफरेंट है, किससे तो 20 से, गुना में 100 कटेगा तो 5 बार में कटेगा 8 पचे 40, आपका आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आपको सवाल ये वाला किस प्रकार सवाल सॉल्व होता है ये, ठीक है। तो कितना था पहले हम इसको सॉल्व किए तो 25% आ गया, ठीक है। तो 20 का 20 प्लस का प्लस, इसको सॉल्व करने में हमारा आया 25%। 20 का हमारा वैल्यू होता है, 20 का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, और 25 का कितना वैल्यू होता है 1/4 होता है। तो 5 और 5 लिए, ये डिस्काउंट का सवाल है। डिस्काउंट मतलब कोई भी वस्तु 5 में आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब क्या होता है कि उसमें माइनस होगा, तो 5 में से एक माइनस होगा कितना होगा 4 बचेगा। यहाँ 4 है, 4 में से एक माइनस होगा तो 3 बचेगा। 5 और 20 4 दिया 12, कितने का डिफरेंट आ रहा है 8 का, गुना में 20, किससे 20 से गुना 100, 5 बार में कटेगा 8 पचे 40, आपको टोटल ये जो सवाल सॉल्व किया आपका कितना आंसर आएगा 40%, ठीक है। आपको पूरा सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम सवाल सॉल्व करेंगे सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिएगा सवाल 68 तक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था, ठीक है। 69 से सवाल सॉल्व करेंगे। 69 से हमारा डिस्काउंट सवाल शुरू हो रहा है, 69 से हमारा डिस्काउंट सवाल शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है, 30% और 20% की क्रमिक छूट एकल छूट के लिए बराबर है। देखिए आपको दो मेथड सिखा चुका हूँ। पहला मेथड आपको 100 मांग के चलना था, दूसरा मेथड आपको रेशो की तरफ से, और तीसरा रेशो क्या है फॉर्मूला बेस है। तो आपको मैं पहले फॉर्मूला बेस सिखाता हूँ, ठीक है। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 सिखाऊंगा, ठीक है। आपको पहले फॉर्मूला का बेस का फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। अब देखिएगा कैसे है, 30% और 20% का क्रमिक छूट मिल रहा है, ठीक है। तो 30% छूट मिल रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट का सवाल है। अगर डिस्काउंट का सवाल है तो हमारा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस लेंगे। क्यों माइनस लेंगे, क्योंकि हमारा ये डिस्काउंट का सवाल है, इसलिए हम माइनस ले रहे हैं। अगर डिस्काउंट का नहीं होता, प्रॉफिट एंड लॉस का होता या फिर परसेंटेज का होता, तो हमें माइनस नहीं प्लस ही लेके चलते, ठीक है। तो कितना है, पहला 30% माइनस 30% प्लस प्लस है, ठीक है। अरे माइनस 20%, प्लस माइनस कितना था माइनस होता है। यहाँ माइनस क्यों आया कि 20% भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी हमको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो 20% हमको यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ प्लीज प्लस प्लस करेंगे। अब 30 गुने 20 बटा में 100, एक्स, ये हमारा एक्स का वैल्यू है, ये हमारा वाई का वैल्यू है, ठीक है। एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, एक्स का 30 वाई का 20, एक्स इंटू 20 अपॉन 100। अब देखिएगा यहाँ पर 0 से 0 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, कटा कि नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। बड़ी संख्या की कौन सी हमारी बड़ी संख्या माइनस में है, तो माइनस 50 यहाँ आएगा, ठीक है। प्लस का प्लस होगा, सॉल्व करें 3 दूनी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। -50 प्लस 6, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। माइनस हमारा आंसर कितना है यहाँ पर देखिएगा, 50 में 6 जाएगा कितना बचेगा -44, यह हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन कितना दिया आपको, ऑप्शन सी में आपका ये आंसर देखिएगा। ये फॉर्मूला बेस पे था मेथड नंबर 1, हम इसको एक और बेस पे मेथड 2 से करेंगे, ठीक है। रेशो बेस पे, रेशो बेस पे कैसा होगा देखिएगा, 30% है, 30% पहले हम वैल्यू ले लेंगे 30%, और क्या है 20%। 30% वैल्यू कितना होता है 3/10 होता है, और 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, ठीक है। 10 ले लेंगे, 10 में से 3 डिस्काउंट माइनस होगा, डिस्काउंट तो माइनस होगा, 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ गुना कितना है 5 है, तो 5 का 5, 5 में से 1 माइनस होगा तो गुना 4 बचेगा। देखिए 10 गुना 5 कितना होता है 50 होता है, 7 चौक कितना होता है 28 होता है, ठीक है। डिफरेंट कितने का आ रहा है देखिएगा, 30 2 32 का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। 22 का आ रहा है, 32 का नहीं आ रहा है, 22 का डिफरेंट आ रहा है, किससे तो 50 से, गुना में 100 करेंगे, क्या करेंगे गुना में 100 करेंगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, आंसर कितना है आपका यहाँ पर 44%। देखिएगा
इससे भी आपका सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है। लेकिन आपको हमेशा सॉल्व किससे करना है, रेशियो बेसिस मेथड नंबर 2 से, हमेशा मेथड नंबर 2 से, क्योंकि हम गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट में हमको क्या करना है, जितना टाइम हो सके उतना टाइम हमको बचाना है, ठीक है। तो हम इससे सॉल्व कैसे करेंगे, हमेशा रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपको मैंने बेसिक समझाने के लिए दे दिया था, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे 70 सवाल सॉल्व करेंगे, देखेंगे 70 सवाल। 70 सवाल क्या दिया गया है, एक लेख पर 15%, 20% और 25% क्रमिक छूट एकल छूट के लिए बराबर है। देखिएगा यहाँ पर हमको तीन तीन दे दिया गया है, क्या क्या दे दिया गया है, 70 में दे दिया गया है 15%, 20% और क्या दे दिया गया है 25%। तीन वैल्यू हमको दे दिया गया, ठीक है। इसको भी आपको पहले फॉर्मूला बेस से कराऊंगा, उसके बाद आपको मैं ट्रिक से कराऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला बेस पे कैसा होगा देखिएगा, फॉर्मूला बेस पे कैसा होगा देखिएगा। हमारा फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला बेस था। सॉल्व करते हैं फॉर्मूला बेस सवाल, ठीक है। तो x का हम इसको पहले x मानेंगे, फिर इसको y मानेंगे, उसको अभी कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों से करेंगे, तो क्या आएगा -15, माइनस क्यों आ रहा है, यहाँ पर डिस्काउंट का सवाल इसलिए माइनस आ रहा है। प्रॉफिट लॉस का होता है, फिर परसेंटेज का होता है, या फिर किसी चीज का भी होता है, तो हम माइनस नहीं प्लस से लेकर करते, ठीक है। डिस्काउंट हो रहा है इसलिए हम माइनस करें, तो -15 -20 प्लस 15 गुने 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, बड़ी संख्या माइनस में, तो मतलब -30 ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पर एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 15 दूनी क्या होता है, 15 दूनी 30 होता है, ये भी जीरो से जीरो कटेगा, क्या बच गया हमारे यहाँ पर, सिर्फ 3 बच गया, मतलब +3, ठीक है। 35 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, -32 आपका ये आएगा, ठीक है। एक वैल्यू आ गया, ठीक है। अब आपका एक ये वैल्यू आ गया, एक वैल्यू आपका ये बच गया, मतलब -32 -25। फिर हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे, ठीक है। कैसे डालेंगे देखिएगा, -32 फॉर्मूला ये था, इसको हम x मान लिए, माइनस -25 इसको हम y मान लिए, प्लस क्या था 32 गुने 25 अपॉन में 100, ठीक है। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में कटे 4 अट्ठे 32, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 30 और 20 50, 50 माइनस 57 57, ये क्या प्लस है 8 है। अब प्लस माइनस माइनस क्या होगा देखिएगा, माइनस होता है 57 में से, 57 में से आपका 8 माइनस होगा, कितना बचेगा देखिएगा, 57 में से 8 माइनस हो गया, प्लस माइनस, ठीक है, 49 बचेगा। ऑप्शन कितना आ रहा है आपका, ऑप्शन आपका आ रहा है, कितना आ रहा है ऑप्शन, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका ये आंसर आ रहा है। ये आपका फॉर्मूला बेस है, ठीक है। इसी को अगर हम ट्रिक से करें तो आपको इतना लेंदी नहीं करना पड़ेगा, आपको बेसिक था इसलिए आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको इस प्रकार सवाल सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है किससे, ट्रिक की बेस से। ट्रिकी से कैसे करेंगे देखेंगे। क्या था हमारा 15%, 70 का सवाल, 15% का वैल्यू कितना होता है देखिएगा, 15/100 5 या 15 15 20, ठीक है। 15% वैल्यू ये होता है। उसके बाद क्या था हमारा 20%, 20% वैल्यू आपको समान होना चाहिए, 1/5 होता है। और क्या था 25%, 25% वैल्यू कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। अब सॉल्व करेंगे, 20 यहाँ है, 20 में 3 माइनस होगा, कितना बचेगा 17 बचेगा, गुना गुना 5 ये है, 5 में से 1 माइनस होगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, गुना गुना कितना है 4 है, 4 है माइनस कितना होगा, तो गुना 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करने में देखिएगा कितना आ रहा है, देखिए 4 से 4 ये पूरा कट रहा है, कट रहा है, 20 25 100, 17 दिया कितना होता है, करिए 17 दिया कितना होता है, बाहर आपको आना चाहिए, ठीक है। 17 दिया कितना होता है 51, ठीक है। कितना का डिफरेंट आ रहा है आपका, आपका 49 का, देखिएगा फॉर्मूला बेस से भी आपका 49 आना था, और टिक्की बेस से भी 49 आपका आंसर है, ठीक है। आपको ये सिंपल, आपको इसी पर सॉल्व करना है, 2 सेकंड में सवाल आपका सॉल्व होगा, ठीक है। ये वाला अगर फॉर्मूला बेस से कीजिएगा तो आपका सवाल सॉल्व होने में बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो आपको ट्रिकी बेस से सवाल को सॉल्व करना है। 71 देखते हैं, ठीक है। 71 71 का दिया गया है, यदि क्रमिक छूट 20%, 10% और 5% है तो छूट का एकल सममूल्य दर क्या होगा देखिएगा। वापस वो दे दिया 71 में सवाल सॉल्व करेंगे, क्या दे दिया गया है 20%, 10% और 5%।
सॉल्व करेंगे, ठीक है। 20 पहले वैल्यू आपको मालूम है 1/5 होता है, क्या होता है इसका 1/5 होता है, इसका 1/10 होता है, इसका 1/20 होता है वैल्यू। सॉल्व करेंगे, 5 है यहाँ पे 1 माइनस होगा तो 4 बचेगा, ठीक है। गुना गुना 10 है माइनस 1 होगा तो कितना बचेगा 9 होगा, गुना गुना 20 है 1 माइनस होगा कितना बचेगा 19 बचेगा, ठीक है। अब देखिएगा कटेगा 2 दूनी 4, 4 4 4 4 पचे 20, ठीक है। कितना गया 10 गुने 5 50 50 पचे 25, 250 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 19 नुआ कितना होता है 19 नुआ 171 होता है, कितना का डिफरेंट आ रहा है 79 का आ रहा है, किससे 250 से। गुना में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में कितना आएगा आपका आंसर आएगा देखिएगा 71 सॉल्व करने में कितना आपका आंसर आएगा देखिएगा 0 से 0 कटेगा, ठीक है। 790 अपॉन 25। अब सॉल्व कीजिए 25 दिया 75, 25 दिया 75, 4 यहाँ बचेगा 4 यहाँ आएगा 25 से कम 25 कितना बचेगा 25 से कम 25 5 30 15 बच जाएगा, 15 बचेगा तो यहाँ 0 कटेगा मतलब 150, 25 छक 150, आपका 31.6 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। 72 का कितना हो गया 72 का आपका आंसर आ गया, 71 का आपका आंसर आ गया 31.5, ठीक है। 72 सवाल सॉल्व करेंगे, 72 देखिए 72 का दिया गया 3 वस्तुएं लेने पर एक वस्तु मुफ्त, मतलब क्या है ये सवाल आप कर चुके हैं, बाय क्या है बाय 3 3 वस्तु लेने पर एक वस्तु मुफ्त, बाय 3 गेट 1 फ्री, आपको ये सवाल दे दिया गया है फ्री, अतिरिक्त 20% का बट्टा मतलब प्लस 20% का एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। तो पहले आप पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा फिर इसका जो आंसर आएगा आप उससे एक और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, क्या बता था आपको फ्री वाला क्या होगा हमेशा ऊपर, टोटल क्या 3 और 4 4 हमेशा नीचे, गुना में 100 कितना है इसका सॉल्व करने पे 100 करने पे कितना आएगा 25%, ठीक है। अब इसको उतारेगा प्लस का प्लस और 20%, आपका स्टार्टिंग में मैंने ऐसा सवाल करा दिया था, ठीक है। आप चाहे इसको फॉर्मूला बेस पे कीजिए, चाहे तो आप रेशो से कीजिए, चाहे आप 100 मांगे से कीजिए, आपको जैसा जमता है वैसा कीजिए। मैं इसको फॉर्मूला बेस पे करूंगा तो 25% वैल्यू मुझे मालूम है कितना होता है 1/4 होता है, 20% वैल्यू मुझे मालूम कितना होता है 1/5 होता है। अब 4 में से 1 माइनस बचेगा तो 3 होगा, गुना गुना 5 में से 1 माइनस होगा तो 4 होगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना कितना डिफरेंट आ रहा है 5 3 बच रहा है, 5 3 बच रहा है, कितना डिफरेंट आ रहा है 2 का, किससे तो 5 से, गुना में 100, 20 बार में कटेगा 20 दूनी 40 से आपका आंसर आएगा, कितना आएगा 20 दूनी 40 आपका आंसर आएगा, 20 दूनी 40 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। आगे अगला सवाल सॉल्व करेंगे 73 देखिएगा 73 में जो आपका सवाल जो है सेम 72 जैसा सवाल था आपका 73 भी बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। देखिएगा 15 वस्तु लेने पर एक वस्तु फ्री, क्या है 15 मतलब बाय 15 गेट कितना फ्री है गेट 1 फ्री है, ठीक है। और अगर इसके अतिरिक्त 4% का बट्टा, बट्टा मतलब क्या होता है डिस्काउंट, 4% का बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट, ठीक है। अब पहले आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व करने पे फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना फ्री है एक फ्री, किससे 15 1 16 गुना में 100, इसको सॉल्व कीजिएगा जब आप लोग 6.25 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब कितना वैल्यू आ गया 6.25 प्लस का प्लस 4 का 4%। अब देखिए अगर आप रेशियो बेस से कीजिए तो आपका सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसा जब सवाल आए पॉइंट में सवाल आए तो आप उसको फॉर्मूला बेस पे कीजिएगा, फॉर्मूला बेस आपको मालूम है माइनस लेके चलेंगे माइनस 6.25 माइनस 4% गुना में 6.25 इंटू 4/100, ठीक है। अब देखिएगा 4 से कटेंगे 4 एकम 4 25 चौक 100, ठीक है। काटने में 25 आएगा, देखिएगा
अब 25 से जब इसको भाग कीजिएगा, ये पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, पॉइंट में, तो 25 का स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। तो ये भी 625 है कि नहीं है, लेकिन बीच में पॉइंट है, बीच में पॉइंट है, मतलब कटने पर कितना आएगा, 0.25, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 4 10, 10.25, ये आपको यहाँ से आ गया, यहाँ प्लस होगा, प्लस का प्लस कितना, इसको सॉल्व करने पर आएगा आपका 0.25, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस में, तो बड़ी संख्या माइनस में, आप देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 10.25 माइनस 0.25 कितना है, आपका आंसर होगा 10%, ये आपका आंसर हो गया 73 का, ठीक है। 73 का आपका आंसर हो गया। आज की लेवल हम इतने ही रखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।